आप देख रहे हैं शाइन न्यूज। खबर जनपद एटा से है, जहां एटा पहुंचे प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। एटा वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने पहुंचे राज्य मंत्री सिंह। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 37 करोड़ व एटा में 28,82,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप ने कहा, वृक्षों से हम बहुत कुछ लेते हैं और हमारा जीवन वृक्षों के बगैर संभव नहीं है। प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में वृक्षारोपण को ध्यान में रखते हुए इको क्लब बनाए गए हैं। संदीप सिंह राज्य मंत्री। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में इको क्लब संचालित किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया नारा एक वृक्ष मां के नाम अब जन जन का नारा बन चुका है और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे हैं। संदीप सिंह। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी लोग पेड़ अवश्य लगाएं और उस पेड़ की आगे भी देखभाल करें। मंडलायुक्त संगीता सिंह, अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह, डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी श्याम नारायण सिंह, सीडीओ नागेंद्र नारायण मिश्रा, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, एडीएम एफआर लालता प्रसाद, एडिशनल एसपी राजकुमार सिंह, सीडीएम सदर विपिन कुमार मोरल, बीएसए दिनेश, तहसीलदार नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन, एमएलसी आशीष कुमार यादव उर्फ आशु, ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र लोधी, ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा, भाजपा नेता दुलारे भदौरिया, सुशील गुप्ता, भाजपा नेता विनीत भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। इसी खबर के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद वारिस की खास रिपोर्ट। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है और इस वर्ष हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है, जो कि एक अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। 37 करोड़ पौधों को एक ही दिनों में रोपित करने का, और इस लक्ष्य को हम सब लोगों ने प्राप्त करते हुए एक नया गिनीज रिकॉर्ड की ओर हम सब लोगों ने आज एक कदम बढ़ाया है। पेड़ों की महत्वता, पौधों की महत्वता मुझे लगता है हम में से हर एक व्यक्ति जानता है, और पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। कोई भी जीव जंतु धरती पे बिना पेड़ों के द्वारा दी गई ऑक्सीजन के द्वारा नहीं जीवित रह सकता है। इस चीज को जानते हुए और इस चीज की क्या महत्वता है, इसको आगे लेकर के जाने के लिए और समाज में इसके लिए हम सब लोग और जागरूकता फैलाने के लिए इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं। आज यहाँ जनपद एटा में भी इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और लगभग 28,82,000 से भी अधिक वृक्षों को, पौधों को यहाँ पे रोपित किया जाएगा। इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम के द्वारा पूरे देश भर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है, उसी के अंतर्गत हम सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सब वृक्षों को अवश्य लगाएं और केवल लगाएं नहीं, उसकी देखभाल भी करें, उसकी प्रति चिंता रखें, और जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम उस वृक्ष के प्रति हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। आप बेसिक शिक्षा मंत्री भी हैं, आपने इको क्लब की बात कही है बच्चों के लिए, विद्यालय के बच्चों के लिए, ये क्या कंसेप्ट है? इको क्लब का एक कार्यक्रम विद्यालयों में चलाया जाता है, जहां बच्चों को पेड़ों के साथ में पेड़ों के बारे में जानकारी दी जाती है और हर एक बच्चा एक वृक्ष लगाता है। उस वृक्ष का वो बच्चा नाम भी रखता है और उस वृक्ष के साथ वो बच्चा एक दोस्त बन के रहता है, जिससे कि उस बच्चे का वृक्ष के प्रति लगाव बने, वृक्षों के प्रति रुचि बने, और उसकी देखभाल करने के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी उस बच्चे के लिए निर्धारित की जाती है। तो इससे मुझे लगता है कि एक बच्चे के अंदर जो एक भाव आने चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति, वो बच्चे में जागृत होते हैं, और ये परिषद सभी विद्यालयों में। मंत्री, जिस प्रकार योगी सरकार ने ग्रीन टी के लिए जितना सिंसियर है, 7 साल में उन्होंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ग्रीन टी और पेड़ लगाए, लेकिन देखा जाता है कि जनरली लोग पेड़ लगाते हैं तो उसका अगली साल हम लोग फिर अगली बार पेड़ लगाते हैं, बट जो सर्वाइवल रेट है पेड़ों का वो बहुत कम है, क्योंकि जितनी बार जो पेड़ लगाए थे वो ज्यादातर मर जाते। तो इसके लिए क्या कोई प्लान तैयार किया? उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, मैं इनका जवाब दे दूं। उसके लिए ट्री गार्ड वगैरह लगाने हो और बाकी सारी चीज़ों के लिए उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो, इसकी सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाई जाती है। और प्रयास ये रहता है कि हम में से, क्योंकि हर एक व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में जब वृक्ष लगाए जाते हैं तो केवल और केवल सरकार की उसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है, आम जन की भी जिम्मेदारी होती है कि उन वृक्षों की रक्षा की जाए, क्योंकि वृक्ष केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक नहीं होते, पूरी मानवता के लिए जो वृक्ष है उसका लाभ होता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक, इस बार भी 37 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं, तो उनको सिंचाई की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है और प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक सर्वाइवल रेट रहे। मंत्री जी, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने को, देखिए, जो चीज़ ठीक होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, और राजनीतिक जो भी चीज़ है वहाँ की क्या उस जगह के परिवेश के वहाँ पे
उस समय की चीज़ें होंगी, उनको चीज़ों को देख करके समझ करके निर्णय लिया जाए। मुझे लगता है कि सभी वे समझदार लोग हैं और जो भी राजनीतिक निर्णय लेने होंगे वो लाभदायक होंगे। मंत्री जी कथावाचक